everyone, welcome to all on this platform of learning English. I am Rahul Medtia, language trainer and motivational speaker. Guys, today I am just going to talk about how to crack GD in Air Force. Air Force में जो GD होती है उसको किस तरह से crack करते हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती है. तो टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स विच यू फेस वाइल डिस्कशन वाइल जीडी के दौरान जो भी डिस्कशन होता है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, उन सारी चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने हूँ. अगर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके भाई कोई भी कर रहे हैं तो उन सब के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है. अक्सर हम जो आपकी एग्ज़ाम होती है रिटन एग्ज़ाम उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन जब एयरफोर्स जीडी की बात आती है वहाँ पर अपन अटक जाते हैं या रह जाते हैं. तो वो एक बड़ा दुखदाई होता है जब अपन इतनी मेहनत करने के बाद उस एयरफोर्स जीडी में अटकते हैं. तो आज मैं कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूं या वो इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिससे कि आप एयरफोर्स जीडी को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आइए देखिए हाउ टू क्रैक एयरफोर्स जीडी जो है उसको क्रैक कैसे करते हैं, क्या करना होता है. देखिए मैं सबसे पहले आपके सामने आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीवर बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू क्रैक जीडी को किस तरह से क्रैक करते हैं. सबसे पहले देखिए जब आप एग्ज़ाम जब करेंगे क्वालिफाई रिटर्न, उसके बाद जब जीडी के लिए आपका बुलाया जाएगा तो सबसे पहले वहाँ पर किसी को भी उस किसी हॉल में जहाँ आपकी जीडी होती है वहाँ आपको यू आर नॉट कॉल्ड बाय योर नेम, आपको वहाँ अपने नेम के द्वारा नहीं बोला जाता. वहाँ आपको चेस्ट नंबर मिलते हैं, जैसे चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, कितने भी हो सकते हैं वो. उसके आधार पर आपसे पूछा जाता है कि भाई हाँ चेस्ट नंबर 3 आप बोल सकते हैं. तो इस प्रकार से जैसे इस पिक में देख सकते हैं ऐसे आपके चेस्ट नंबर वगैरह वहाँ होते हैं. तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है अपने को कि वहाँ जो चेस्ट नंबर वगैरह मिलते हैं वो अपने याद रखने हैं, भूलने नहीं हैं, ताकि अपने को बोलना पड़े. अगर जो भी ऑफिसर्स वगैरह जो रहते हैं वो बोलेंगे चेस्ट नंबर 43 या यू प्लीज़ स्पीक, तो अपन उस दौरान एकदम एक्टिव रहकर अपनी बातें रख सकें. चलिए नेक्स्ट बातचीत को करते हैं अपन. नेक्स्ट बातचीत है कि जब आप जीडी के लिए जाते हैं, जैसे इस प्रकार से आपका एक ग्रुप बनाया जाता है और आप उस ग्रुप में बैठते हैं. ठीक है, जब आप उस ग्रुप में बैठते हैं वहाँ उनकी संख्या 10 to 15 हो सकती है. ठीक है, ये एक डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, हो सकता है मोर देन 15, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 कैंडिडेट्स उस जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं. व्हेन यू गो देयर यू विल फाइंड 10 to 15 कैंडिडेट्स. उनके साथ में आपको डिस्कशन करना है, उनके साथ आप शुरुआत करते हैं. ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें एयरफोर्स जीडी के जो टॉपिक्स वगैरह आपको मिलेगा वहाँ जाने के बाद में जो भी टॉपिक वगैरह दिया जाता है. टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बेसिक सा लिया लव मैरिज वर्सेस अरेंजमेंट्स, पॉल्यूशन, एजुकेशन वगैरह, ऐसे कुछ भी टॉपिक आपको दिया जाता है. और वो टॉपिक जो मिलता है आपको वो एक पैसेज के रूप में मिलता है, जैसे किसी पेज वगैरह पे पेपर पर मिल जाता है. आप उसको लेने के बाद में आपको टाइम मिलता है 3 to 4 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दिए जाते. उस दौरान आपको रीडिंग करनी है. तो आप जो रीडिंग करते हैं किस तरह से क्या ध्यान रखना है उन चीज़ों को लेकर मैं आगे बताने वाला हूँ. ये मैं शुरुआती आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इससे रिलेटेड. ठीक है, तो आप केयरफुली सुने चीज़ों को. इसके बाद में देखिए आपको उसके बारे में सोचने के लिए समय मिलता है 2 से 4 मिनट को आप सोच सकते हैं. मतलब ये मान के चलिए 5 से 6 मिनट में ये सारी प्रोसेस होती है. तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपको आपने पढ़ा उस टॉपिक को और 2-3 मिनट आप सोच सकते हैं उस बारे में, ताकि जब भी आपका व्हेन यू गेट योर टर्न यू मे स्पीक, आप बोल सकें उस समय. उसके बाद देखिए उस वहाँ पर ऑब्जर्वेशन टीम भी होती है जिस हॉल में आपका शुरू होता है. जैसे ये तो थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है, ये हो सकता है जब अनाउंस कर रहे हो रिजल्ट उस बारे में, लेकिन वहाँ पर ऑब्जर्वेशन टीम एक मतलब सर्किल वगैरह के अंदर ही वहाँ पर जैसे टीम के 1 या 2 मेंबर, इससे ज़्यादा भी जो भी स्थितियाँ रहती हैं वो अलग अलग सिचुएशन के आधार पर वे लोग बैठते हैं. वे जज करते हैं कि आप किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, किस तरह से ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, आपकी सारी चीज़ें जज की जाती है. क्या क्या वे चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा. देखिए व्हाट टू डू इन जीडी में आपको क्या करना है. जीडी में आपको क्या करना है, जीडी में करना है सबसे पहले देखिए रीड द पैसेज केयरफुली. ठीक है, आपको जब भी व्हेन यू गेट अ पैसेज, जब आप पैसेज प्राप्त करते हैं लेते हैं, आपको उसको केयरफुली पढ़ना है. यानी कि कई बार क्या होता है कि हम वहाँ हेजिटेशन की वजह से
या लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अपन जब पढ़ते हैं तो ध्यान थोड़ा भटकता रहता है, क्योंकि आपको पता है समय मिलता है अपने को मुश्किल से 3-4-5 मिनट जो भी हैं, उस दौरान आप अपने माइंड को एक जगह रखकर उस पैसेज को जैसा भी आपको आ रहा है उसको कोशिश करिए, ट्राई टू रीड इट केयरफुली, इसे पढ़ने की कोशिश करिए आराम से, तसल्ली से, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि अपन जो ऊपर वाली लाइन्स हैं उनमें ही अटके हुए हैं, उससे आगे बढ़ जाइए और उसको पहले पूरा पढ़ लीजिए आराम से। जितना समझ आ रहा है उतना अच्छी बात है, नहीं आ रहा वो धीरे धीरे आप जब आपका ग्रुप डिस्कशन जो बढ़ेगा उसमें चीज़ें आपको और समझ आती जाएंगी। दूसरी चीज़ आपको करना है, ट्राई टू इनिशिएट द डिस्कशन। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इनिशिएट होता है शुरुआत करना, यानी डिस्कशन जो होता है आपका उसकी शुरुआत आपको करनी है। शुरुआत का अर्थ है कि जैसे यहाँ पर जो भी वहाँ जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं, दे जस्ट चेक व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप डू यू हैव, आपके भीतर किस प्रकार की लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि शुरुआत करना एक लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए आप अगर आपको लगता है आपको हेजिटेशन है, आपको प्रॉब्लम्स हैं, आप बोलने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि 2-3-4 लोगों के बाद में अपन बोल सकते हैं। एक खास बात और बताना चाहता हूँ, देखो जब ये स्टार्ट होता है इस दौरान अपनी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है जो मैंने बताई इसलिए नहीं क्योंकि ये सबको पता है, सेल्फ इंट्रो। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो हर एक बच्चे का, अगर वो जीडी की तैयारी कर रहा है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीडी इट मीन्स यू मस्ट नो अबाउट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। और सेल्फ इंट्रोडक्शन में हमें आना पूरा चाहिए, लेकिन वहाँ जैसी स्थिति है, जैसे कई बार वो बोलते हैं कि आप ब्रीफ में बताइए, शॉर्ट में बताइए, तो अपन शॉर्ट में बता सकते हैं। अगर वो कंप्लीट पूछना चाहें तो कंप्लीट में, ठीक है। वो डिपेंड करता है वहाँ के जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनका मूड क्या है, किस सिचुएशन स्थितियाँ चल रही हैं, जल्दी करवाना चाह रहे हैं, फास्ट करवाना चाह रहे हैं, या फिर क्योंकि वो हर एक चीज़ जज करना चाहते हैं इसलिए आपको समय देना चाहेंगे। और समय हो सकता है कम भी मिले, लेकिन कम समय में अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए सबसे पहले इन चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आप तैयार कर लीजिए। अगर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार नहीं है तो आप इसी जो आप चैनल पर हैं इंग्लिश ब्रेन पर, यहाँ पर वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ से जब शुरू होता है तो सबसे पहले राउंड जो आता है ना वो सेल्फ इंट्रोडक्शन का ही आता है कि आप सबसे पहले भी यही पूछते हैं सब लोगों से, यस यू टेल अबाउट योर सेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट यू, तो वो ये आपकी बात है। दूसरी चीज़ देखिए, फिर ट्राई टू इनिशिएट द डिस्कशन। जब पैसेज आपको मिल जाता है उनमें दूसरी चीज़ केयरफुली पढ़ेंगे, सेशन को इनिशिएट करेंगे, शुरुआत करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे। आप शुरू में नहीं बोल सकते तो बीच में, लास्ट में बोलने की कोशिश न करें। लास्ट में बोलने का अर्थ ये होगा ये तो आपकी मजबूरी होगी, फिर कोई बचा ही नहीं तो बोलना पड़ा, लेकिन क्या तो शुरू में या फिर बीच में। बी पोलाइट वाइल डिस्कशन। कई बार क्या होता है कि जैसे कई कैंडिडेट्स होते हैं, दे आर गुड एट इंग्लिश, इंग्लिश में अच्छे होते हैं, दे वांट टू स्पीक मोर, बहुत ज़्यादा बोलना चाहते हैं, एंड दे just don't want to give time to those guys who are participating with them। उनके साथ में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों को टाइम नहीं देना चाहते, they just want to show their knowledge। वे अपने नॉलेज को शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि दैट आई एम स्पीकिंग वेल, अच्छा बोल रहा हूँ, या फिर आई कैन स्पीक मोर। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आप बोलिए, लेकिन वहाँ पर आपको इस हिसाब से बोलना है कि आप एक तो पोलाइट रहें डिस्कशन के दौरान, और ये भी होना चाहिए पोलाइटनेस के साथ साथ हर एक कैंडिडेट क्या बोल पा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही, यानी आपको भी बोलना है लेकिन अपने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बातचीत को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस्ड अप्रोच। बैलेंस्ड अप्रोच क्या होता है दोस्तों? देखो, आपको जीडी के अंदर कोई भी टॉपिक मिलता है, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अभी लिया था लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, कि लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज। ठीक है, मे बी आपका जो आइडिया है, आपकी जो विचार है उसके प्रति किसी एक फिक्स बातचीत को लेकर चलता है, लेकिन वहाँ पर अपने को बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। बैलेंस्ड अप्रोच यानी कि हमें न तो लव मैरिज को एकदम सही करार देना है, न ही अरेंज मैरिज को एकदम सही करार देना है। हमें बैलेंस्ड अप्रोच है, यानी दोनों तरफ, दोनों तरीके से बात को रखना है। ठीक है, यहाँ कई बातों पे यस आई एग्री विद यू, आई डिसएग्री विद यू, बट अपनी आइडिया है उसके साथ जोड़े, एकदम कंप्लीटली एग्री और डिसएग्री नहीं करना है। अपने विचारों को रखकर साथ में आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, ये बैलेंस्ड अप्रोच का समझ गए। आपको अपनी बात, जो भी आपके टॉपिक मिलता है उसको
एक साइड में न रहकर अपने को बैलेंस बनाना है वहाँ पर बातचीत का। नेक्स्ट है बी इलोबरेटिव। बी इलोबरेटिव का अर्थ है कि आपके जब डिस्कशन चल रहा है उस दौरान, जो भी डिस्कशन चल रहा है उस दौरान अपने को इलोबरेटिव होना। इलोबरेटिव का अर्थ है कि कोई भी बात है उसको शॉर्ट में नहीं ख़त्म करना। जैसे मान लो यस और नो में, जैसे आपसे पूछा कि लव मैरिज अच्छी है अरेंज मैरिज, तो आपने बोला यस लव मैरिज बढ़िया है, तो वहाँ पर इलोबरेटिव विस्तारित रूप देना, थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करना। तो जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके एज मोर एज ट्राई टू एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे जो भी आपका इफ़ेक्ट है या फिर जो भी आपका बोलने का तरीका है, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द थिंग्स, वो निकल कर बाहर आती हैं। और जो इलोबरेटिव वे है, आपका बोलने का जो वे है, इलोबरेट करने का जो वे है, उसका पता चलता है। इसलिए कोशिश करें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें चीज़ों को। देखिए क्या होता है कि कई बार हमें चीज़ें आती हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, बोलनी आती है, लेकिन लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हम बोल नहीं पाते। यानी कि बी कॉन्फिडेंट इनफ, आपको कॉन्फिडेंट बनना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहकर अपनी बातों को रखना है, ठीक है। जितना आप बोल सकते हैं उस बारे में बोलने की कोशिश करें, न तो आप ज़्यादा शो करें या फिर न ही अपने जो आत्मविश्वास है उसको गिराने की कोशिश करें। बस अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें कि हाँ मैं इस बारे में बहुत अच्छे से बोल पा रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपकी वे ऑफ डिलीवरिंग है वो एक इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि आपकी बात एकदम क्लियर समझ आ रही हो और आपकी बात में ऐसे लगे कि हाँ इस जिस कैंडिडेट ने बात रखी है उसमें दम है। एक मतलब आपके चेहरे से ही एक आत्मविश्वास की जो भावना है या फिर आत्मविश्वास की जो दृष्टि है वो दिखनी चाहिए, ठीक है। बी ए टीम प्लेयर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले बोला था, वहाँ टीम जो ऑब्जर्व करने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वे इस चीज़ को जज करते हैं कि क्या आप में टीम प्लेयर की क्वालिटी है या नहीं। जैसे कई बार क्या होता है कि आप ग्रुप में बैठे हैं, आपको अगर वो चीज़ अच्छी आती है, आप किसी को नहीं बोलने दे रहे, मतलब उस टीम को साथ नहीं लेके चल रहे। और आपको पता है डिफेंस जो फील्ड है इनमें अपन जो टीम वर्क जो होता है बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर आपको एक टीम प्लेयर बनना है, अपनी बातें रखते हुए दूसरों की बातें भी सुनना है, कोशिश करना है उनको भी मौका मिले ताकि वे अपनी बात रखें, उससे आपके पास भी और आइडिया आए और आप भी बोल सकें। हाउ टू मेंटेन आवर बॉडी लैंग्वेज, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आप अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं, ठीक है, अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज में आपके अलग अलग चीज़ें आती है। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज में आज जब आप बात कर रहे हैं उस समय आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप एकदम बिना कॉन्फिडेंस के बोल रहे हैं या फिर जो एक्सप्रेस करने के जो तरीका है वो अच्छा नहीं है, आई कॉन्टैक्ट की कमी है या फिर अपने जो एक्सप्रेशन है वे वहाँ सूट नहीं हो रहे। तो ये सारी बॉडी लैंग्वेज की है। एक प्रॉपर जो अपना पहनने का या फिर बोलने का वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती है। यानी वेल मैनर्ड तरीके से अपने को डिलीवर करना है और उसके साथ में वेल मैनर्ड तरीके से अपने सब भी प्रॉपर जो अपनी ड्रेसेस है, सूट्स वगैरह जो भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से, वहाँ फिक्स इस तरह से तो नहीं होता कि आपको इस कलर का ही पहन के आना है, वो आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। हाउ टू पार्टिसिपेट इन जीडी व्हेन यू डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट टॉपिक, ठीक है, व्हेन यू डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट द टॉपिक, टॉपिक के बारे में जब आपको नॉलेज नहीं है तो आप किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए सबसे पहले जो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन आता है कोशिश करिए उसको तो बेहतर बनाएं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ ये है कि जब अगर आपको टॉपिक के बारे में कोई आइडिया नहीं हो पाया यानी समझ नहीं आ पाया तो आपके पास एक चांस इतना सा बनता है कि आप जो भी कैंडिडेट्स बैठे हैं, ठीक है, उन कैंडिडेट्स ने जो बातें बोली है या फिर वे बोल रहे हैं आप उनको बहुत अच्छे ढंग से, यू आर टू लिसन केयरफुली देम, आप उनको बहुत अच्छे ढंग से सुनने वाले हैं, सुनेंगे। उसके बाद में ट्राई टू फाइंड आउट द आइडियाज़ फ्रॉम देयर व्यूज़, उनके विचारों से आइडियाज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करें और फिर आप उसी बातचीत को अपने ढंग से, ठीक है, अपने तरीके से बोलने की कोशिश करें। ये एक कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आया कि मैसेज क्या है और क्या बोलना है, तो ये तो इतना सा अपन कर सकते हैं कि अपन लोगों की बात सुने, जो भी कैंडिडेट्स आपके साथ बैठे हैं, और वहाँ से उनके आइडियाज़ को एक मिक्स तरीके से अपने ढंग से बोलने की कोशिश करें, ठीक है। तो ख़ास तौर पे यही सारी बातचीत थी। और एयरफोर्स जीडी की जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उनमें आपको क्वालिफाई करने के लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप ये सोचते हैं कि बिना कम्युनिकेशन के
ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको बोलना आना चाहिए, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि कम से कम एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी बात रख सकें। तो आप इस प्रकार से अपने स्पोकन इंग्लिश को, कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा थोड़ा सुधारना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। आपको रीडिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की और स्पीकिंग की, ये 4 हैबिट को अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो और डेवलप हो सके। ठीक है। तमाम आप इंग्लिश वीडियोस देख सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़ सुन सकते हैं, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होंगी और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहे और लगातार आपके सामने न्यू कंटेंट हम लाते रहेंगे। अगर इसके अलावा और चीज़ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं एंड हम उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए अपलोड करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।